वो बाकी स्टूडेंट जो है वो मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, तब तक जो है वो ये देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो हम जो है जो मेन टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस को लेके हम जो है वो उसकी डिफरेंट एग्जांपल जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन का आप लोगों को पता ही है कि वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक फील्ड होना चाहिए जिसके ऊपर जो है वो गिवन सेट लेट्स से वी को जो है हम लोगों ने वेक्टर स्पेस जो है प्रूव करना होता है, और वो जो गिवन सेट वी होता है उस वी के एलिमेंट्स को लेके वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड होती है। मींस हमें पता होना चाहिए पहले से कि वी के कोई से भी दो एलिमेंट लें तो उन दोनों को ऐड करने से आंसर जो है वी में आना चाहिए, और फील्ड का कोई एक एलिमेंट लें और उसको वी के एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो वी में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो चाहे ना हो, मींस कि आपकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट गिवन सेट हमें दिया गया होता है उसको लेके हम लोगों ने जो और फील्ड को लेके हम लोगों ने 5 कंडीशन जो है वो चेक करनी होती हैं, जिनमें से पहली कंडीशन ये है कि जो गिवन सेट वी जो है वो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप हो। उसके बाद फील्ड और जो गिवन सेट वी है उसके डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके हम लोग जो है बाकी 4 कंडीशन भी जो है वो चेक करते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने की थी। और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ आप लोगों को कि 2 सेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए होते हैं। एक सेट का नाम को इन जनरल हम वी कहते हैं, जिसको हम लोगों ने फील्ड के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस जो है प्रूफ करना होता है, और ये दोनों सेट्स इन जनरल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वी और एफ दोनों आपको जो है वो डिफरेंट दिए गए हैं या वी और एफ जो है वो इन पर्टिकुलर जो है वो दोनों जो है वो सेम दे दिए गए हैं। हम लोग जो फिलहाल एग्जाम्पल कर रहे हैं एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उनमें हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स की हैं। एक एग्जाम्पल तो ये वाली की है जिसमें आप लोगों का जो गिवन सेट वी है वो आर क्यूब है, और आपका जो फील्ड है वो क्या है, आर है। तो यहाँ पे वी और फील्ड जो है आप लोगों के हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, और वी को हम लोगों ने यहाँ आर क्यूब को प्रूव किया था कि वो जो है जो फील्ड आर है सेट ऑफ रियल नंबर है उसके ऊपर क्या है, वेक्टर स्पेस है। उसके बाद जो है वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एफ पावर एन जो है जिसको हम लोगों ने जो है अपना सेट वी कहते हैं उसको लेके उसको जो है वो फील्ड जो आर्बिट्ररी फील्ड एफ है उसके ऊपर जो है वो एफ की पावर एन को जो है वो हम लोगों ने वेक्टर स्पेस जो है वो लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। तो फिलहाल ये जो 2 एग्जांपल्स किए हैं इन दोनों में हमारा फील्ड और जो सेट वी है जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं वो डिफरेंट है। एक पहली एग्जांपल में वो क्या था, वो आर क्यूब था, और जो लास्ट लेक्चर में एग्जांपल की है उसमें वो जो है वो वी जो है वो एफ पावर एन था। आज जो हम लोग और ये लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपका सेट वी और फील्ड जो है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है ना हम आज के लेक्चर में या जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे। तो अब जो नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल हम लोग करने लगे हैं वो इस बुक की आप लोगों की जो पेज नंबर 225 है आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। इस बुक की एग्जांपल नंबर 3 जो है इसमें जो सेट वी दिया हुआ है उस सेट वी को जो हम लोगों ने जो है वो जो फील्ड है क्यू उसके ऊपर जो है वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, आप लोगों को पता है फील्ड की एग्जांपल जो है हम लोगों ने पढ़ी थी, 2-3 एग्जांपल पढ़ी थी। उनमें से एक एग्जांपल जो तो ये थी कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो फील्ड बनता है। उसके अलावा ये भी एग्जांपल पढ़ी थी जो आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर है और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है वो भी जो है वो फील्ड्स बनते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम आर को ही एज ए फील्ड लें, हम सेट ऑफ रैशनल नंबर या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को भी फील्ड लेके चेक कर सकते हैं कि उस केस में वेक्टर स्पेस बनती है या नहीं बनती। तो अब हम लोगों ने एग्जांपल करनी है वो एग्जांपल वो बुक की एग्जांपल नंबर जो है वो 3 करनी है। और एग्जांपल नंबर 3 में यहाँ पे बुक में उन्होंने जो है वो बिल्कुल जो है 4-5 लाइंस में जो है वो सिंपली जो है वो शॉर्ट वे में प्रूव करके या लिख के जस्ट बताया हुआ है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई होंगी, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कह सकेंगे कि जो गिवन सेट एग्जांपल में हम लोगों को वी दिया हुआ है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू। तो एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ उन्होंने लिखा हुआ है लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, कि वी जो है एक सेट है और ऐसा सेट है जिसमें जो है वो इस फॉर्म के नंबर्स हैं। फॉर्म कौन सी है, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2,
जैसे आप लोगों ने कम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, कम्प्लेक्स नंबर में किस फॉर्म के नंबर होते हैं? ए प्लस बी आयोटा फॉर्म के नंबर होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? ए प्लस बी और अयोटा, और अयोटा क्या होता है आपका? स्क्वायर रूट -1। और यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे हम क्या किया उन्होंने कि ए प्लस बी और अयोटा की जगह जो है वो स्क्वायर रूट 2 ले लिया है, और स्क्वायर रूट 2 लेके जो है अब इन नंबर्स को वो प्रूव करने लगे हैं कि क्या ये इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर हम इकट्ठा कर लें, जैसे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप के सारे नंबर्स होते हैं ए प्लस बी अयोटा फॉर्म के, बिल्कुल उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 में जो सेट वी लिया हुआ है, इस सेट वी में वो कह रहा है कि आप जो है वो ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 फॉर्म के जो है वो सारे के सारे जो है वो नंबर जो है वो इकट्ठे कर लें, और इन नंबर्स में ये आपके पास जो ये ए और ये बी जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये ए और बी क्या है? ये दोनों जो है वो रैशनल नंबर होने चाहिए। और बात अगर मैं रिपीट कर दूं कि आप लोगों ने जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं जिनमें ए प्लस बी एयोटा वाली फॉर्म होती है, उन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास ये जो ए और बी आ रहा होता है वो हम लोग जो है वो रियल नंबर लेते हैं, और रियल नंबर को इस तरह ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लेके हम लोग जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल 3 में हम जो है फिलहाल जो है वो सेट वी जो है हम लोगों ने कंसिडर करना है, उसमें जो है वो इस फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए प्लस बी स्क्वायर 2 फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, उनमें ये जो ए और बी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये ए और बी के हम लोगों ने जो है वो रैशनल नंबर लेने हैं। तो कहता है कि बी एक ऐसा सेट ले लें जिसमें ए प्लस बी अयोटा फॉर्म के ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 फॉर्म के सारे एलिमेंट्स हैं, और ए और बी क्या है? सेट आपके जो है वो रैशनल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। देन क्लियरली ये जो सेट वी है वो क्या होगा? अबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। उसके अलावा उसमें एडिटिव आइडेंटिटी जो है ये वाला एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी मौजूद होगा। और उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट उसने उसने लिखा हुआ है कि जो वेक्टर स्पेस की बाकी 1 से लेकर 5 तक कंडीशंस हैं वो भी सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसलिए आपका जो सेट वी यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में लिया हुआ है वो क्या है? वो वेक्टर स्पेस बन जाता है ओवर द फील्ड क्यू। तो सारी प्रॉपर्टीज उसने डिटेल में प्रूव नहीं की, यहाँ पे उसने जस्ट मेंशन करके बता दिया है कि ये वाली प्रॉपर्टीज, बल्कि सारी प्रॉपर्टीज जो है वो वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसलिए आपका जो सेट जो वी है ये क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड क्यू। इसी एग्जांपल को हमने आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है और प्रूव करना है कि आपका इसी एग्जांपल में ये जो सेट दिया हुआ है सेट वी, जिसमें सारे के सारे इस फॉर्म के जो है वो नंबर्स हैं, वो सेट वी जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड क्यू, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोगों ने आज थोड़ा सा जो वो डिटेल में करना है। तो प्रूफ जो है इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आप लोगों की एग्जांपल 3 जो थोड़ी मैं डिटेल में जो है वो उसका प्रूफ जो है यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एग्जांपल 3 है, ये वही बुक की एग्जांपल 3 है, और सेट वी जो है हमने कंसिडर किया हुआ है लेट वी बी इज इक्वल टू दिस सेट। अब ये सेट आप देखें, ये कैसा सेट है जिसमें जो है वो ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 फॉर्म के सारे एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे ए और बी जो इन्वॉल्व हो रहा होगा वो क्या है? आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर में से है। तो कहने का मतलब ये है कि वी जो है मैंने एक सेट ले लिया है, और ऐसा सेट लिया है जिसमें जो है वो वी और स्क्वायर 2 फॉर्म के जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने जो है वो शो करना है कि ये जो सेट वी है ये जो है वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड क्यू। अब आप लोगों को पता है किसी भी सेट को जो है वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को जो है वो 5 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवानी पड़ती हैं, और उन 5 कंडीशन में से जो सबसे पहली कंडीशन जो है वो बाय डेफिनेशन वो ये है कि जो गिवन सेट दिया गया होता है उसको हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप जो है वो प्रूव करना होता है। तो हम अब क्या करते हैं? फिर हमें जो सेट जो एग्जांपल में गिवन दिया गया है इस सेट वी को जो है हम लोग जो है प्रूव करते हैं कि ये जो है वो अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप बनता है नहीं। तो ये जो है पहली कंडीशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वी विल प्रूव दैट द सेट वी इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब आपको बताया अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स जो है वो प्रूव करना पड़ता है। और अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए एंड पे जो है वो कम्यूटेटिव लॉ भी जो है वो सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। तो प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो गिवन सेट है वो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो चेक करते हैं गिवन सेट आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे कौन सा है गिवन सेट? आपके पास ये है भी,
जिसको हम लोगों ने अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजर लॉ देखेंगे वो सेटिस्फाई होता है नहीं होता। तो क्लोजर लॉ क्या है कि आपका जो भी गिवन सेट दिया गया है उसके दो एलिमेंट ले लिए, मैंने दो एलिमेंट ले लिए हैं। एक एलिमेंट को नाम दिया है a1 प्लस b1 स्क्वायर रूट 2 और दूसरे एलिमेंट को नाम दिया है a2 प्लस b2 स्क्वायर रूट 2। ये क्या किए हैं, गिवन सेट जो v था उसके जो है हम लोगों ने जो है वो दो एलिमेंट जो है वो कंसिडर कर लिए हैं। अब इन दोनों एलिमेंट्स को नेक्स्ट क्या किया, मैंने ऐड किया है। ऐड किया तो क्या हुआ, जो एक तरह के एलिमेंट्स थे a1 और a2 इनको जो है मैंने सेपरेट ऐड कर दिया है, और जो स्क्वायर रूट 2 वाले दूसरी तरह के एलिमेंट्स थे उनमें से मैंने क्या किया है, b1 और b2 जो है कॉमन लेके साइड पे जो है वो मैंने क्या लिख दिया है, स्क्वायर रूट 2 लिख दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स को जो है वी के आर्बिट्रेरी दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला एलिमेंट आ रहा है। अब इस एलिमेंट में देखें तो क्या खास बात है, ये एलिमेंट जो है बिल्कुल वी का एलिमेंट ही बन रहा है, उसके एलिमेंट की तरह का ही एलिमेंट बन रहा है, मींस कि a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 फॉर्म का ही बन रहा है। कैसे बन रहा है, आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, a1 प्लस a2, ये कोई ना कोई रैशनल नंबर है, क्योंकि a1 और a2 रैशनल नंबर है तो दोनों को ऐड करेंगे तभी कोई ना कोई एक रैशनल नंबर ही बनेगा। फिर प्लस के बाद अगेन ब्रैकेट में b1 प्लस b2 लिखा हुआ है, और ये भी क्या है, कोई ना कोई एक रैशनल नंबर है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप अगर आप देखें तो ये जो फॉर्म आपके पास जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये वाली फॉर्म जो है वो बिल्कुल ऐसी ही फॉर्म है जैसी फॉर्म जो है कि एलिमेंट्स जो हैं वो सेट जो आपका जो वी है उसमें जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल आपका जो आंसर आ रहा है दो एलिमेंट्स को ऐड करने से, दो एलिमेंट्स को ऐड करने से आपका आंसर आ रहा है वो आपका जो गिवन सेट जो वी है उसमें बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इस गिवन सेट वी में वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 फॉर्म के हैं, और यहाँ पे ए और बी जो है रैशनल नंबर होने चाहिए। तो ये भी एलिमेंट जो है वो ए प्लस बी स्क्वायर रूट फॉर्म का ही है। यहाँ पे आपके पास ए की जगह ये वाला रैशनल नंबर है और बी की जगह जो है b1 प्लस b2 ये वाला रैशनल नंबर है, और साथ में क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। तो सम करने से आपका आंसर जो है वो गिवन सेट वी में ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो गिवन सेट है जो वी जो है उसमें एसोसिएटिव लॉ जो है वो, सॉरी, क्लोजर लॉ जो है वो अंडर एडिशन जो है वो सेटिस्फाई होता है। जब नेक्स्ट हम लोगों ने चेक करना है कि ग्रुप की सेकंड कंडीशन क्या है जो है वो सेटिस्फाई होती है नहीं, वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ लोगों को पता है क्या होता है, उसमें हम लोगों ने क्या करते हैं कि जो गिवन सेट है उसके जो है वो तीन एलिमेंट्स जो है वो ले लेते हैं, आपको स्क्रीन पे लिखे नजर आ रहे होंगे सेट वी में से। फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इनको जो है वो डिफरेंट वे से बैक लगा कर ऐड करें तो आंसर क्या हमारा इक्वल आता है नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, जो पहला एलिमेंट है उसको जो है वो वैसे लिख रहने दिया है a1 प्लस b1 स्क्वायर रूट 2, और जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं उनको जो कैपिटल ब्रैकेट्स में लिख के उनको जो है ब्रैकेट में जो है वो ऐड कर दिए आपस में। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो जो कैपिटल ब्रैकेट में जो जहाँ लेफ्ट दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं पहले उनको ऐड करेंगे। तो इनको पहले ऐड करेंगे जैसे सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो क्लोजर लॉ में ऐड किया हुआ है, दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है दोनों को ऐड करने से ये वाला आएगा। अब यहाँ पे आपका कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो है ना एक जो है वो वीक एलिमेंट की तरह का एक एलिमेंट बन गया, जिसमें ए की जगह a2 प्लस a3 है और बी की जगह जो है b2 प्लस b3 है, और साथ में क्या है, स्क्वायर रूट 2। अब आपके क्या है, अगेन दो एलिमेंट्स जो अब आपके ऐड हो रहे हैं, वी के एक एलिमेंट ये वाला है और दूसरा एलिमेंट ये वाला जो कैपिटल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब अगेन उसी तरह ही जो है वो इन दोनों एलिमेंट्स को जो है आपस में ऐड करें, जैसे यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड किया था, तो इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, a1 जो है वो a1 जो है वो a2 प्लस a3 में ऐड करके इसको जो है वो हम क्या करेंगे, सेपरेट लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। और ये जो स्क्वायर रूट 2 वाले जिनमें कॉमन आ रहा है उनको हम जो है वो साइड पे ऐड करके उनमें से स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेके उनको साइड पे लिख देंगे b1 प्लस b2 प्लस b3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो अब देखें आपके पास ये भी जो है तो जो है वो a प्लस b और स्क्वायर रूट 2 फॉर्म का एलिमेंट्स ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ये चेक करना है कि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है नहीं होता। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि पहले जो है हम बाद वाले दो एलिमेंट्स को ऐड करके उसके बाद पहला एलिमेंट उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, पहले दो वाले एलिमेंट्स को जो है आपस में ऐड करेंगे, उनको ऐड करने के बाद फिर जो है नेक्स्ट में उनमें जो है हम लोग जो है वो तीसरा एलिमेंट जो है वो ऐड करेंगे। तब ये जो दूसरा सिमिलरली के बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास जो नजर आ रहा होगा, सिमिलरली अगर इस तरह ऐड करेंगे, इस तरह ऐड करने के बाद भी हमारे पास जो है यही आंसर आएगा। ये मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया है, ये बिल्कुल इस तरह मैंने जो है वो एक स्टेप जो है वो यहाँ पे जो है वो छोड़ के बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि इस तरह भी ऐड करने से हमारे पास आंसर भी जो है वो भी सेम यही आएगा जो आपके
इक्वल के बाद लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो भी कैसे आएगा वो देख सकते हैं, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि जब पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो A1 जो है A2 में ऐड होगा, उसके बाद जब ऐड करने के बाद जब बाद में तीसरा एलिमेंट ये वाला ऐड करेंगे तो A1 A2 A3 जो है आपस में जो है सारे के सारे जो है ये वाले ऐड हो जाएंगे। उसके बाद भी स्क्वायर रूट जो स्क्वायर रूट 2 जिनमें कॉमन आ रहा है उनको आपस में ऐड करेंगे तो उनमें क्या आ जाएगा, B1 B2 B3 कॉमन आ जाएगा और ओवरऑल आपके पास आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा। तब आप लोग अगर देखें कि पहले अगर इस तरह ऐड किया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने इस तरह ऐड किया है, और दोनों पहले तरीके से आंसर क्या आया है, पहले तरीके से जब ऐड किया तो आंसर हमारे पास जो है वो ये वाला आया है, और जब दूसरे तरीके से ऐड किया तो आंसर हमारे पास ये वाला आया है। और ये दोनों आंसर जो आपस में क्या आ रहे हैं, जो ब्लू बॉक्स में मैंने इंक्लोज किए हैं, दोनों आंसर आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो रेड बॉक्स में जो है वो एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं हम लोगों ने, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है। सो ये वाली एडिशन जिसमें बाद वाले दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, वो ये वाली एडिशन के क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें क्या है, इसमें पहले दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बाद वाले दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पहले दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, और ओवरऑल जो है हमारे पास जो है वो तीन एलिमेंट्स जो है डिफरेंट वे से ऐड हो रहे हैं। और डिफरेंट वे से ऐड करने से भी हमारे पास आंसर जो आ रहा है, हमारे पास आंसर दोनों साइड का क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो है वो सेट बी के केस में जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ग्रुप प्रूव करने के लिए जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। मींस के जो आपको गिवन सेट है उसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको बाकी एलिमेंट में ऐड करने से जो आंसर में कोई फर्क ना पड़े। तो जो गिवन सेट वी है उसमें एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, उसमें एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, और ए और बी जो है वो रैशनल नंबर हैं। अब आपको बताया कि रैशनल नंबर में जीरो भी होता है, तो हम जो है वो यहाँ पे ए और बी की जगह जो है वो जीरो भी रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो ए और बी की जगह जो अगर हम जीरो रख दे तो हमारे हमारे पास जो एक नया स्पेशल टाइप का एलिमेंट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये क्या है, जीरो प्लस जीरो जीरो योटा, ये क्या होगा, वी में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने ये वी जीरो प्लस जीरो योटा वी में से ले लिया है, और साथ ही साथ जो है वो वी का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2। अब इस जीरो प्लस जीरो योटा को जब जो है वो किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट वी के किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट में हम लोग जो ऐड करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, वही आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है दोबारा फिर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि ये जो एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है ये वाला वी में से, इसमें ये खास बात है कि खास बात ये है कि इसको जब भी किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जीरो प्लस जीरो योटा क्या है, जो हमारा जो गिवन सेट वी है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अंडर एडिशन बात कर रहे हैं, ग्रुप चेक करना, इसलिए हम जो है वो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव इनवर्स की चेक करेंगे। वो ये है कि आप कोई भी वी में से कोई भी एक एलिमेंट ले लें, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है एक ऐसा एलिमेंट वी में से लाजिम मिल जाएगा कि उसको आपस में जो है वो उनको आपस में जो है वो ऐड करेंगे। तो ऐड करने से हमारे पास जो है वो सेट गिवन सेट जो वी है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है यानी कि जीरो प्लस जीरो स्क्वायर 2 जो है वो आ जाएगी। तो आपको पता है कि हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लें वी में से, यहाँ पे ए और बी जो है वो रैशनल नंबर हैं, तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर के नेगेटिव भी होते हैं, तो हमें जो है वो माइनस ए माइनस बी स्क्वायर रूट 2 भी जो है हमें जो है वो वी सेट में से मिल जाएगा। कि अगर हम जो है वो इस एलिमेंट को जो है वो इस एलिमेंट में ऐड करें तो ऐड करने से हमारे पास जो आंसर क्या आएगा वो जीरो प्लस जीरो स्क्वायर रूट 2 आएगा, मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें जो है वो गिवन सेट वी में से जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो मिल जाता है, मींस ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि उसको गिवन एलिमेंट में या आर्बिट्रेरी एलिमेंट में जो आप लोगों ने जो कंसिडर किया होगा उसमें ऐड करने से आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो प्लस जीरो स्क्वायर रूट 2 जो है वो आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि सेट वी में जो है वो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ ये चार प्रॉपर्टीज चेक करने से प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो गिवन सेट वी जो है वो ग्रुप है। नेक्स्ट अगर चेक करना है कि ये हमारा जो गिवन सेट है वो बिलियन ग्रुप है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कम्यूटेटिव लॉ चेक करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ मींस कोई से भी वी के दो एलिमेंट्स ले लें, उनकी साइड चेंज करके देखेंगे कि साइड चेंज करने से भी उन दोनों साइड का आंसर जो है वो आपस में इक्वल आता है नहीं आता। तो कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए हैं, लेट्स से a1 प्लस b1 स्क्वायर रूट 2 और दूसरा ले लिया है a2 प्लस b2 स्क्वायर रूट 2, और इन दोनों को क्या कर दिया है, इन दोनों को जो है आपस में ऐड कर दिया, जिसमें पहले एलिमेंट को बाएं तरफ लिखा है, दूसरे एलिमेंट को जो है वो दाएं तरफ लिखा है। ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास जो है वो ये वाला आंसर आएगा। अब उसके बाद अगर आप लोग नोट करें कि ए वन
प्लस A2, ये दो रैशनल नंबर है जो आपस में ऐड हो रहे हैं, और हमें पता है कि रैशनल नंबर में अंडर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। मींस रैशनल नंबर को चाहे आगे पीछे करके भी ऐड करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो A1 प्लस A2 लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा इसकी जगह जो है वो A2 प्लस A1 लिख दूंगा, और ये B1 प्लस B2 जो दो रैशनल नंबर आपस में ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, इनके जगह मैं जो है वो B2 प्लस B1 जो है वो लिख दूंगा, यानी कि इनकी साइड को जो है वो चेंज करके बार स्क्वायर रूट वैसे लिखने दूंगा। तो आंसर में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा इक्वल ही आएगा। उसके बाद ये फिर क्या बन गया, ये वाला बन गया है A2 प्लस A1 प्लस B2 प्लस B1 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसको ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स में, इसको जो है हम लोग जो है वो सेपरेट करके जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो पहले A2 और यहाँ पे पहले जो B2 आ रहा है उसके 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लोगों ने पहले लिख लिया है। फिर उसके बाद प्लस, और ये जो हमारे पास जो है वो सेकंड ऐड हो रहा है नंबर A1 और B1 जो है उसके 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोगों ने जो है वो बाद में ऐड करके लिख दिया है। और ये क्या बन जाएगा, देखें कि पहले शुरू हमने कहाँ से किया है, शुरू में हम लोगों ने A1 वाला एलिमेंट जो है वो 1 वाला एलिमेंट जो है बाईं तरफ और 2 वाला एलिमेंट जो है दाईं तरफ लिखा है, लेकिन हमारे पास जो आंसर है उसमें जो 2 वाला एलिमेंट जो है बाईं तरफ आ गया है और 1 वाला एलिमेंट जो है दाईं तरफ आ गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि बाईं तरफ या दाईं तरफ करके या साइड चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा आंसर जो है वो दोनों का आपस में इक्वल ही आ रहा है। तो इससे का क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हमारे गिवन सेट V में होल्ड करता है। तो 5 प्रॉपर्टीज कंडीशन चेक हो गई हैं बिलियन ग्रुप प्रूव करने की। तो हेंस हमारा जो गिवन सेट V है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट है A प्लस B स्क्वायर रूट 2 और A और B रैशनल नंबर है, वो क्या हो जाएगा, बिलियन ग्रुप बन जाएगा अंडर एडिशन। और जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना हो तो आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग अलग आंसर निकाल के भी चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें, एक साइड को लेकर चलें, उसका आंसर निकालने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग करें और चेंजिंग करके जो है उसको जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल जो है बना दें। अगर ऐसे अगर बना सकते हैं आप लोग चेंजिंग करने से, तब भी ठीक हो जाएगा, दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो अलग से निकाल लो और उसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद फिर जो साइड चेंज करके ये वाली जो दूसरी साइड है इसको राइट हैंड साइड का नाम लेके इसका भी जो है सिंपलीफाई करके आंसर निकाल लें। इसका आंसर भी जो है वो यही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और फिर कहें कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से ये जो है वो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों का आंसर आंसर जो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि साइड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे गिवन सेट में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, हमारा ग्रुप सेट जो है V जो है वो अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप जो है वो बन जाएगा। उसके बाद वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या चेक करना होता है, पहली कंडीशन तो ये चेक कर लिया हम लोगों ने कि हमारा जो गिवन सेट V जो है वो अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप जो है वो होना चाहिए। उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज हैं, बाकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि पहले जो सेट V है उसके 2 एलिमेंट ले लें और सेट A जो है उसके एक एलिमेंट को बाय मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में चेक करें कि वो इसके इक्वल आता है नहीं आता। फिर जो फील्ड है उसके 2 एलिमेंट ले लें, उसको V के एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, चेक करें कि वो आंसर इसके इक्वल आता है नहीं आता। फिर इन दोनों को चेक करें कि इनके दरमियान इक्वालिटी आती है नहीं आती है, और फिर 1 को V के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आंसर V का एलिमेंट आता है नहीं आता। ये बाकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, तो ये जरा रफली देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम में। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हमने जो है वो एक फील्ड का एलिमेंट ले लेना है और 2 जो है वो गिवन सेट V के एलिमेंट ले लेना है, प्रूव करना है कि आंसर जो है वो सेपरेट मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है नहीं आता। तो नेक्स्ट जो हम सेकंड कंडीशन चेक करने लगे हैं, क्या किया है कि फील्ड जो हमारे पास हमारे गिवन एग्जांपल में क्यू है, याद रखना जो फील्ड है उसमें से एलिमेंट लेना है। गिवन एग्जांपल में फील्ड क्यू है तो क्यू में से एक एलिमेंट ले लिया है, और जो वी से हमारे पास गिवन सेट था उसके 2 एलिमेंट ले लिए हैं। उन 2 एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, पहले ब्रैकेट में ऐड करके और बाहर जो है फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया है। बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हमारी जो सेकंड कंडीशन जो है जिसमें उसमें जो है प्रूव करने के लिए कहा हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों को जो है वो क्यू को जो है वो इन दोनों कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर ये आना चाहिए कि Q1 जो है वो उसको अगर हम पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस Q2 को जो है अगर दूसरे एलिमेंट Q को जो है वो उसी Q को जो है वो सेम Q को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, और तो फिर क्या है हमारी दोनों साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। फिर मैं बता दूं कि Q को पहले क्या किया है,
जो दो एलिमेंट्स लिए थे हम लोगों ने, इन दोनों को ब्रैकेट्स में ऐड करके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई की, इनकी एडिशन के साथ मल्टीप्लाई किया क्यू को, और दूसरी साइड में क्या लिख रहे हैं, क्यू को पहले जो है वो पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस क्यू को जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है। और ये हमारी राइट हैंड साइड हमें चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों का आंसर जो आपस में इक्वल आता है नहीं आता। मतलब ये आप लोगों ने करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस जो है वो ग्रुप प्रूव करने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की है अभी, कि आप लोगों ने जो क्या करना है, पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है ये वाली, इसका आंसर जो निकालना है, और अगर उसमें चेंजिंग करके आप प्रूव कर लेते हो राइट हैंड साइड के इक्वल है तो अच्छी बात है। अगर चेंजिंग करने का वे आपको आसान नहीं लग रहा तो पहले क्या करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लें, उसका जो भी आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 का जो है वो नाम दे दें। उसके बाद जो फिर जो राइट हैंड साइड है इसको लेके चलें, इसको मल्टीप्लाई ऐड करके इसका आंसर निकालें, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर आप गौर करेंगे कि दोनों साइड का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपस में इक्वल आ रहा है। तो फिर आप कह देंगे कि आप ये जो इक्वालिटी प्रूव करना चाह रहे हैं ये वाली, ये इक्वालिटी जो है प्रूव हो गई है। इसका मतलब हमारी जो वेक्टर स्पेस की जो सेकंड कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है वेक्टर स्पेस की, क्या है वेक्टर स्पेस की नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हमारा जो गिवन सेट है वी, उसमें से हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लेना है, और जो फील्ड है उसमें से दो एलिमेंट ले लेने हैं, और उन दोनों को ऐड करके वी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आंसर हमारा जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम भी फिर ऐसे ही करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। हमारा जो फील्ड है उसमें से दो एलिमेंट लेने हैं हमने, तो क्या करेंगे, फील्ड में से जो है वो दो क्यू जो है उसमें से दो एलिमेंट ले लेंगे। लेट से मैंने क्यू और आर जो है दो एलिमेंट फील्ड में से क्यू में से ले लिए हैं, और एक एलिमेंट जो है वो हमने क्या किया है वो वी में से ले लिया है। अब क्या किया है, फील्ड के एलिमेंट्स को ऐड करके वी के एलिमेंट के साथ जो मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे क्या किया है, फील्ड के पहले एलिमेंट को वी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, और फील्ड के दूसरे एलिमेंट को जो है वो वी के एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और दोनों साइड का आंसर जो है आप लोगों ने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल आता है नहीं आता। ये भी आप लोगों ने खुद ही चेक करना है, सेम उसी वजह से करना जिस वजह से भी जो है वो आज के लेक्चर में प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह जो है वो कर रहे हैं। तो दोनों साइड का आंसर भी इस केस में इक्वल आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि वेक्टर स्पेस की जो तीसरी कंडीशन जो है वो भी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वेक्टर स्पेस की चौथी कंडीशन क्या है कि फील्ड में से हम लोगों ने जो है अगेन दो एलिमेंट ही लेने हैं, लेकिन अब जो है मल्टीप्लिकेशन वाली ये वाली कंडीशन जो है वो चेक करनी है। ये क्या है कि पहले जो है वो एक एलिमेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो फील्ड के दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, और इस तरफ क्या है कि ए बी फील्ड के जो एलिमेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में इकट्ठा जो है वो वी के साथ जो है मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी जो है वो फोर्थ कंडीशन होगी। ये चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, फील्ड के दो एलिमेंट लेने थे अगेन फोर्थ कंडीशन में, तो फील्ड के दो एलिमेंट ले लिए हैं क्यू और आर, और वी का एक एलिमेंट ले लिया है ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2। और क्या किया है, पहले जो है वो ब्रैकेट में, ये देखें कैपिटल ब्रैकेट आपको नजर आ रही होगी, पहले कैपिटल ब्रैकेट में फील्ड का एक एलिमेंट लिखा है, और उसको वी के एलिमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है, सेम वैसे ही जैसा कि डेफिनेशन में कहा हुआ है। डेफिनेशन में क्या कहा हुआ है कि फील्ड का एक एलिमेंट जो है उसको वी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ब्रैकेट में लिखें, और साथ में बाईं तरफ जो है वो एक फील्ड के एक एलिमेंट को जो मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं, वैसे लिख रहे हैं, दो एलिमेंट लेके फील्ड के, उनमें से किसी एक एलिमेंट को जो है वो वी के एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख दिया है, और बाहर जो है वो फील्ड का दूसरा एलिमेंट जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारी क्या बन गई है, लेफ्ट हैंड साइड, और हमने प्रूव करना है कि उसका आंसर जो है वो हमारी जो है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ये क्या है कि फील्ड के दोनों एलिमेंट को इकट्ठा मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं लेफ्ट साइड को लेकर चला हूँ, उसमें चेंजिंग करके मैंने जो है वो राइट हैंड साइड बना दिया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर आप लोगों को चेंज करना आसान लग रहा है, नहीं तो क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, Q इंटू कैपिटल ब्रैकेट में लिखा हुआ है R इंटू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो कैपिटल ब्रैकेट में लिखा हुआ जो लिखा हुआ है उसको पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है, R जो है वो ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो R जब ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, R जो है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी दो भी एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं उन दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो आर ए प्लस आर बी स्क्वायर रूट 2 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है
कि ये बाहर आपका आपने क्यू जो मल्टीप्लाई किया हुआ था यहाँ पे वो जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे आंसर के साथ। तो क्यू जो अगेन क्या होगा, ब्रैकेट में के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा क्यू आर ए प्लस क्यू आर बी स्क्वायर रूट 2। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो दो टर्म्स हमारी आ रही हैं आंसर में, उन दोनों टर्म्स में जो है वो क्यू आर और क्यू आर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिखने के बाद जो है वो मेंशन करने के लिए कि दोनों टर्म्स में क्यू आर जो है सेम आ रहा है, लिखने के बाद जो है मैंने क्यू आर को क्या कर दिया, दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया। आप देख सकते हैं कि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और दोनों टर्म्स में जो है क्यू आर आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में से क्यू आर जो कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो पहले टर्म में क्या बच जाएगा, सिर्फ ए बच जाएगा, और दूसरे टर्म में बच जाएगा बी इंटू स्क्वायर रूट 2। तो अब ये देखें, अब आपका आंसर क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और आंसर मेरे पास क्या आया है, ये वाला आया है। और ये क्या है, ये वही आंसर है जिसके इक्वल मैंने प्रूव करना था, जो कि एक्चुअली क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने चेंज करके जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जो है चेंज करके मैंने राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल जो है वो बना दिया है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो वेक्टर स्पेस की चौथी कंडीशन जो है वो भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद जो है जस्ट एक कंडीशन रह जाएगी वेक्टर स्पेस की, वो ये है कि फील्ड की हम लोगों ने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो लेनी होती है। पांचवी कंडीशन है, ये वाली प्रूव करने लगे हैं। आपको जो दिखा दूं कि ये वाली जो पांचवी कंडीशन है वो जो नेक्स्ट जो है वो ये प्रूव करेंगे कि फील्ड की जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है हम लोग लेते हैं। अगर वन है तो अच्छी बात है, अगर वन के अलावा कोई और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फील्ड में तो वो लेंगे, फिर वन नहीं लेंगे। फिलहाल जो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसमें हमारा जो फील्ड जो है वो क्यू है, और हमें पता है कि क्यू जो फील्ड है उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वन ही होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, क्यू सेट क्यू में से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वन लेंगे, उसको वी के किसी भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था, आपको पता है वन जो है वो उसको रैशनल नंबर ए से या रैशनल नंबर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ए बी आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल हमारा आंसर जो है वो ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। तो इन शॉर्ट या इन सिंपल वर्ड ये है कि वन को हम लोगों ने जो है वो फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को वी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के साथ, तो आंसर हमारा जो है वही का वही एलिमेंट जो है वो अगेन फिर आ गया है। इसका मतलब यह है कि वेक्टर स्पेस की जो पांचवी कंडीशन थी कि वी को जो है वन को जो है वो वी से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा जो है वही एलिमेंट आए, वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो वेक्टर स्पेस की पांचों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएंगी। हेंस आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा कि जिस आपका जो गिवन सेट वी है वो क्या है, वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर। याद रखें, जो फील्ड भी क्वेश्चन में डिस्कस हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, उसी फील्ड की बात करनी है। अपनी मर्जी से रियल नंबर या क्यू इन्वॉल्व नहीं करना। फील्ड जो है वो वेक्टर स्पेस के केस में क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। जो आपको फील्ड जिस फील्ड की बात हो रही होगी आपने उसी को लिखना है, गड़बड़ करके मिक्स करके यहाँ पे क्यू की जगह जो है आर नहीं लिख देना। जिसकी बात हो रही होगी उसको ही लिखेंगे। इस एग्जाम्पल में फील्ड हमने क्यू लिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे कि हमारा जो गिवन सेट वी है जो भी हमें गिवन दिया गया था वो क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर। तो ये तो थी वेक्टर स्पेस प्रूव करने की प्रूव करने का सारे का सारा जो है वो डिटेल प्रूफ। और आप लोग अगर नोट करें या देखें तो आपकी बुक में जो है उन लोगों ने जस्ट जो है वो 4-5 लाइन में जो है वो जस्ट हिंट्स के जरिए ही आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारा जो गिवन सेट वी है जिसमें इस टाइप के सारे जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर क्यू। सिर्फ 4-5 लाइन में उसने जो है कुछ एक दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो बताई हैं और हिंट्स वगैरह दे दी हैं कि ये सारी की सारी कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाएंगी इसलिए वेक्टर स्पेस है। लेकिन आप लोगों ने क्योंकि प्रूव करना है इसको, तो प्रूव करने के लिए फिर सारी कंडीशन को ज़बानी इस तरह नहीं लिख देना कि वो कंडीशन प्रूव हो जाएंगी, बल्कि आप लोगों ने उन कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करवाना है, प्रूव करवाना है इस तरह बिल्कुल डिटेल के साथ। जब डिटेल के साथ प्रूव कर लेंगे तब ये जो है वो आपका जो है वो आप कह सकेंगे कि हेंस इट इज़ प्रूव दैट कि हमारा जो गिवन सेट वी है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड क्यू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये करनी थी आज हम लोगों ने, लेकिन लेक्चर का टाइम जो है तकरीबन जो है वो 2 मिनट रह गया है, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है नहीं हो सकेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल जो है वो इतना ही कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव किया कि हमारा जो गिवन सेट वी है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड क्यू। ठीक है। अब अगर 1-2 मिनट का टाइम है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ सकता है।
आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो आज के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर्स में से? यहाँ पे आप देख लें कि मैं क्लियर बता दूं कि बुक में उन्होंने जस्ट जो है वो, और बुक में करते भी हमेशा ही हैं, बुक्स में ऐसे ही करते हैं कि आपको जो है हर क्वेश्चन की हर रीजन जो है वो हर स्टेप की सिंपल जो है वो क्या कहते हैं डिटेल जो है वो नहीं बताते कि कैसे कैसे किया हुआ है। बुक में कोशिश यही करते हैं बुक्स वाले कि आपको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में या हिंट वाइज जो है वो जस्ट बता दिया जाए कि रीजंस क्या क्या हैं किसी चीज़ को प्रूव करने की, और उसके बाद जो कहते हैं कि ये चीज़ जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने जब भी करना है कोई क्वेश्चन जो है, आप लोगों ने रीजन जो है वो डिटेल के साथ बताना है, और डिटेल के साथ ही प्रूव करना है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो भी कंडीशन हम लिख रहे हैं कि ये कंडीशन प्रूव वैलिड है या सेटिस्फाई होती है, वो आप लोगों ने ऐसे ही लिख नहीं देना, बल्कि आप लोगों ने उसका बाकायदा प्रूफ करके बताना है कि हाँ जी वाकई जो है वो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो है वो जो गिवन सेट जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर आज टाइम फिर ऑलमोस्ट खत्म हो गया आज के लेक्चर के लिए, फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।